हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। सो आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ, एक बहुत ही स्पेशल इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। और ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसलिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। सो जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे गाइस कि तगड़ा झटका लगा है एजेंट्स को, बीमा एजेंट्स को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो एजेंट का कमीशन है, जो कमीशन उन्हें मिलते हैं वो घटने वाला है, घटेगा वो कमीशन। और इसके लिए प्रस्ताव भी तैयार हो रहा है, यानी आईआरडीए ने इसके लिए प्रस्ताव भी तैयार कर रही है आईआरडीए। ये भी लिखा है आप थंबनेल में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एजेंट का कमीशन घटकर 20% तक हो सकता है फिक्स। सो इसके रिलेटेड मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा गाइज। आपको ये भी बताऊंगा कि किस किस प्लान के लिए एप्लीकेबल है या किस किस सेक्टर के लिए एप्लीकेबल है। सो बने रहिए इस वीडियो में। और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे इस चैनल पे आपको एलआईसी ऑफ इंडिया से के जितने भी प्लान्स हैं, प्लान कम्बिनेशंस हैं, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी इस यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जाके बाकी वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो जो भी इन्फॉर्मेटिव लगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर शेयर करें। डेवलपमेंट ऑफिसर ने आपके लिए जो ग्रुप बना रखी हैं वहाँ पे शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एजेंट्स तक ये पहुँच सकें। साथ ही साथ गाइज टेलीग्राम का अपने मैंने चैनल दे रखा है, चैनल का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं अपनी सारी वीडियो सबसे पहले वहाँ डालता हूँ और साथ ही साथ प्लान कम्बिनेशंस के पोस्टर्स भी वहाँ पे पोस्ट करता हूँ। सो गाइज, मेरा नाम है दीपक कुमार प्रसाद और मैं भी एलआईसी ऑफ इंडिया में एडवाइज़र हूँ। और यूट्यूब के माध्यम से मैं सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो एलआईसी और बीमा से रिलेटेड है वो आप सभी के बीच लाता हूँ। सो फ्रेंड्स, तगड़ा झटका इसलिए भी लग रहा है क्योंकि देखो, एजेंट का जो सर्वाइवल होता है, एजेंट का जो सैलरी होता है, एजेंट का जो अर्निंग होता है वो उनके कमीशन पे ही होता है। जो वो पॉलिसी करते हैं उस पर कमीशन मिलता है, उसी से उनका घर चलता है। अब आप सभी को पता होगा जो एजेंट्स का कमीशन है वो 30 से 35% तक फर्स्ट ईयर में होता है। और वही सबसे बड़ा कमीशन होता है, क्योंकि उसके बाद सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में तो वो कमीशन कम हो ही जाता है। तो सबकी एक्सपेक्टेशन, सारे एजेंट्स की एक्सपेक्टेशन सबसे ज़्यादा फर्स्ट ईयर जो कमीशन है उस पर लगी रहती है। अब अगर फर्स्ट ईयर कमीशन ही घट जाए, कम हो जाए, तो थोड़ा सा ये झटका है उन एजेंट्स के लिए और उन सभी बीमा एजेंट्स के लिए। और लेकिन फिर भी आगे देखते हैं कि ये किस किस सेक्टर के लिए एप्लीकेबल है, बिकॉज ये सभी सेक्टर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बीमा नियामक प्राधिकरण ने, यानी कि आईआरडीए ने बीमा एजेंट को मिलने वाले कमीशन पर कैंची चलाने जा रहा है, यानी कि रिड्यूस करने जा रहा है, कम करने जा रहा है जो कमीशन है। अगर ऐसा होता है तो देश के लाखों बीमा एजेंट्स की कमाई कम हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर से कमाई ज़्यादा होती थी। बीमा एजेंट्स को पूरी कमाई का यही कमीशन होता है जो बीमा एजेंट पहली किस्त का काफ़ी बड़ा हिस्सा जो कमीशन के रूप में लेता है। अब अगर इसी पे कैसे चलने की तैयारी है तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि उनकी अर्निंग कम तो होगी ही होगी। अब जानते हैं कि क्या है तैयारी इसकी। इसकी मैं पूरी डिटेल में आपको शेयर कर देता हूँ इस चीज़ पे। अब भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि आईआरडीए ने बीमा एजेंट्स के कमीशन को 20% तक सीमित रखने का प्रस्ताव रखा है। यानी कि जो 30% था, जो 35% था, उसको कम करके 20% करने का प्रावधान रखा है। यानी कि पहले आपको सपोज 1 लाख का अगर आप पॉलिसी करते थे एनुअल प्रीमियम पे, तो उस पर 30,000 या 35,000 रुपये आपको मिलते थे विद बोनस। वो घट के अब 20% हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे 10% का डायरेक्ट लॉस हो रहा है। यह बदलाव आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है गाइस, जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए है। तो जो एलआईसी ऑफ इंडिया के एजेंट्स हैं उनके लिए फ़िलहाल के लिए रिलीफ है, फ़िलहाल के लिए राहत है। उनको जो कमीशन अभी मिल रहा है वो कमीशन मिलता रहेगा, लेकिन जो भी हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं, जनरल इंश्योरेंस करते हैं, उनके लिए ये तगड़ा झटका है। तो गाइस, आप सभी को अब थोड़ी सी राहत मिली होगी कि चलो मैं तो एलआईसी ऑफ इंडिया से जुड़ा हूँ, लाइफ इंश्योरेंस सेल करता हूँ। बिल्कुल, ये आपके लिए अभी तक राहत की खबर है। इन फ्यूचर अगर कभी कुछ आता है तो वो हमारे लिए शॉकिंग होगा और डीमोटिवेटिंग भी होगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो भी जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए है उनके लिए ये प्रस्ताव किया गया है, जो रिड्यूस करने का है फर्स्ट ईयर प्रीमियम 30% से 20% का। अभी तक बीमा एजेंट्स को कमीशन के तौर पे पहले साल में प्रीमियम का 30% हिस्सा दिया जाता था। अब कमीशन में 10% की गिरावट आने से बीमा की कीमत भी लगभग इतनी ही नीचे आने की उम्मीद है। यानी कि जो कस्टमर्स हैं, पॉलिसी होल्डर हैं, उनके लिए फ़ायदे का सौदा है। उनका जो प्रीमियम है फर्स्ट ईयर वो 10% कम हो जाएगा, यानी कि उनके लिए वो सस्ता हो जाएगा और एजेंट्स के लिए वो लॉस है।
सो पहले वर्ष के प्रीमियम का 30% बीमा एजेंट को जाता है, ये सभी को पता है। तो ये गिर के 20% होने का प्रस्ताव हुआ है, और इससे होगा क्या कि जो बीमा का रकम है, जो बीमा का प्रीमियम है, वो थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा, जो कि पॉलिसी होल्डर के लिए खुशखबरी है। अब IRDA ऐसा क्यों कर रहा है? IRDA का कहना है कि उसे बीमा क्षेत्र के नियमों में सुधार के लिए ढेर सारे सुझाव मिले थे, यानी कि उसने सजेशंस लिए थे लोगों से, बहुत सारे लोगों से, तो उसमें ये सुझाव मिले थे। इसी के चलते उसने यह कदम उठाया है। IRDA का यह भी मानना है कि नए कदम से जो बीमा कंपनियों में नए बिजनेस मॉडल्स, प्रोडक्ट्स और रणनीति है, उसमें ज़रूर बदलाव दिखेगा। इसी के अलावा बीमा कंपनियों को अपने खर्च पे कंट्रोल रखने में भी आसानी होगी। सो ये रीज़न है गाइस इन चेंजेस का, जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम को रिड्यूस कर रहा है। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी सही होगी, अगर आप हेल्थ सेक्टर, जनरल सेक्टर और लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हैं। अगर आप LIC से जुड़े हैं तो आपको सेम जो कमीशन है वो मिलता रहेगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन, ये अवेयरनेस पहले से ही सबके पास रहे। ये प्रस्तावित है, देखिए कब से एप्लीकेबल होता है, तब आपको ज़रूर मैं अपडेट दूंगा इस पर। थैंक यू।